तो हेलो गाइस यार, कैसे हैं यार आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉलेज रिव्यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। इंडिया का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज आप इस कॉलेज को बोल सकते हैं, और जहां जाने का सपना हर एक जेईई एस्पिरेंट देखता है। लेकिन अफसोस, हर साल लाखों स्टूडेंट्स का सपना सपना ही रह जाता है, और मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक हूँ। खैर छोड़ो, इस वीडियो के अंदर हम इस कॉलेज के प्लेसमेंट से लेके फेस्ट, हॉस्टल, मैथ्स, कट ऑफ, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरी एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है आपका आईआईटी बॉम्बे, जो कि गवर्नमेंट है और स्टैब्लिश हुआ था 1958 के अंदर। लोकेशन इसकी है ऑब्वियसली महाराष्ट्र, मुंबई। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इसकी NIRF ओवरऑल रैंकिंग है 4 2023 के अंदर, इंजीनियरिंग रैंकिंग है 3 और रिसर्च रैंकिंग इसकी है 4। यहाँ पे आप इसकी कुछ इमेजेस भी देख सकते हो। 550 एकर्स का एकदम ब्यूटीफुल और लेस ग्रीन कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। जल्दी से एक बार इसका मोड ऑफ एडमिशन देख लेते हैं। तो आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस का एग्जाम देना होगा, और उसके अंदर भी काफी अच्छी रैंक लेके आनी होगी। कट ऑफ की बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 12th क्लास के अंदर 75% मार्क्स लेके आने होंगे। SC, ST और PWD कैटेगरी वाले बच्चों को 65%, या फिर आपने जिस किसी भी बोर्ड से अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है उसमें आप टॉप 20 परसेंटाइल के अंदर होने चाहिए। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन जेईई एडवांस एंड जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं इसकी कट ऑफ की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 2023 के जोसा काउंसलिंग में 6th राउंड की कट ऑफ आपके सामने रख दी है। ये वाली जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है। आगे आपको बाकी कैटेगरी की कट ऑफ भी मिलेंगी, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से इसकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच की कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं और आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी रैंक अंडर 70 लेके आनी होगी। यहाँ पे आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देख रहे हो, 1 पे ओपन और 67 पे क्लोज। तो कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ की तरफ। और हाँ गाइस यार, कट ऑफ का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप हर एक ब्रांच की कट ऑफ वहां से चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैटेगरी रैंक होनी चाहिए अंडर 20 के। इतनी हाई कट ऑफ देखिए आप सब कंफ्यूज मत हो जाना गाइस, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ये आपकी कैटेगरी रैंक है। जो भी कट ऑफ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो सारी बेस्ड होंगी कैटेगरी रैंक के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की तरफ। तो अगर आपकी रैंक अंडर 58 आती है तो आपको इस कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। एससी वाले बच्चों को कैटेगरी रैंक लेके आनी होगी 27 के अंडर में, और एसटी वाले बच्चों को अपनी कैटेगरी रैंक लेके आनी होगी अंडर 10। तब जाके आपको इस कॉलेज के अंदर सीएच ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। कट ऑफ का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप चाहें तो हर एक ब्रांच की कट ऑफ आप वहां से चेक कर सकते हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की तरफ। तो यहाँ पर इन टोटल में आपको 4 ईयर बीटेक के अंदर 10 ब्रांचेस देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे फेमस ब्रांचेस हैं। 5 ईयर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री के अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही ब्रांच देखने को मिलती है, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही इस कॉलेज की सबसे टफेस्ट ब्रांच है। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो सोच समझ के अपनी ब्रांच लेना। और ये यहाँ पे मैंने आईआईटी बॉम्बे के लेक्चर हॉल की कुछ इमेजेस लगा दी हैं। अब आते हैं इसके हॉस्टल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे इसके हॉस्टल्स की अंदर और बाहर की कुछ इमेजेस लगा दी हैं। जेन्युइनली बताऊं तो इसके हॉस्टल्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। सिंगल रूम्स के अंदर 2-2 बच्चे रहते हैं। जानवर भी आपको हॉस्टल के अंदर आते जाते देखने को मिल सकते हैं। हॉस्टल्स की कंडीशन खराब होने का रीजन ये है कि आईआईटी बॉम्बे काफी पुराना कॉलेज है, और आफ्टर ऑल वो आईआईटी बॉम्बे है। इतनी सारी चीजें आपको बाहर मिल रही होंगी ना कि आपको रूम पे आने का मन ही नहीं करेगा। रात को सोने ही तो आना है बस, तो इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर सकते हैं। वैसे बेसिक फर्नीचर, अलमीरा, बेड, टेबल, चेयर ये आपको देखने को मिल ही जाता है, और क्या ही चाहिए जीवन में। अब देख लेते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर को। तो ये सभी मिला के इंस्टीट्यूट फीस आपको पर सेमेस्टर पड़ जाती है 1,14,000 के अराउंड। बात करें अगर हॉस्टल फीस की, तो आपको ये सभी मिला के हर सेमेस्टर 35,550 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो हर साल आपको 3 लाख रुपए इस कॉलेज की फीस पड़ जाएगी। अब घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप भी आपको इस कॉलेज की तरफ से ऑफर की जाती हैं, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी ट्यूशन फी पूरी 100% माफ कर दी जाती है। आपको सिर्फ हॉस्टल का और मेस के खाने का बिल पे करना पड़ता है। और अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से कम है, तो भी आपको ट्यूशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्यूशन फी पूरी माफ कर दी जाएगी। आपको सिर्फ हॉस्टल के और मेस के खाने के चार्जेस देने होंगे। और अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 से लेकर 5 लाख के बीच में है तो आपको सिर्फ 2/3 ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है, और बाकी का आपका मेस का और हॉस्टल का तो है ही। ये यहाँ पे मैंने इसके लाइब्रेरी की कुछ फोटोज लगा दी हैं। इतनी सुंदर लाइब्रेरी आपको और किसी भी आईआईटी में देखने को नहीं मिलेगी, और ये लाइब्रेरी आपकी कुछ दिन पहले रिसेंटली ही बनी है। अब बढ़ते हैं इसके मेस की तरफ। हर हॉस्टल का एक सेपरेट मेस है, लेकिन खाना सभी में सेम ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर हॉस्टल में अलग अलग खाना मिलेगा। 4 मील्स आर सर्व्ड एवरीडे, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। खाने के अंदर क्या मिलता है वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करने वाला, कि खाना सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन दोनों ही वैरायटीज के डिशेज इसके मेस के अंदर इंक्लूडेड हैं। नॉनवेज फूड आपके मेस के फूड के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और अगर आपको नॉनवेज फूड खाना है तो उसके लिए अलग से आपको पैसे पे करने होंगे। कैंटीन आपकी हर हॉस्टल के अंदर शाम के 4 से रात के 4 बजे तक खुली रहती है। आइसक्रीम शॉप, ग्रोसरी शॉप्स आपको डिफरेंट लोकेशंस पे थ्रू आउट द कॉलेज देखने को मिल जाती हैं। स्पेशल लोकेशन पे आपको स्पेशल डिश सर्व की जाती है, दिवाली, होली, इन सब पे। और डेजर्ट भी आपको हर दिन रात में डिनर में खाने को मिल जाता
है। और सबसे अच्छी बात इस कॉलेज की ये है कि डेजर्ट के अंदर आपको आइसक्रीम भी सर्व की जाती है। ये यहाँ पे आप इसके मैस की कुछ फोटोज भी देख सकते हो। खाना एकदम टेस्टी रहता है, एज सच आपकी कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। और हाँ, हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अब बढ़ते हैं इसके स्पोर्ट्स की तरफ। तो आपको जितने भी स्पोर्ट्स के नाम पता है वो हर एक स्पोर्ट्स इस कॉलेज में आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे इनके कुछ इंडोर कोर्ट्स की इमेजेस देख सकते हो। इंडोर कोर्ट्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं और काफी सारी आईआईटीज के अंदर तो होते ही नहीं है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस का तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल का मिलना तो बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट खो खो और क्रिकेट का भी इंडोर ग्राउंड है इनके पास, और ये इनका फुटबॉल ग्राउंड है। तो स्पोर्ट्स लवर के तो मजे ही मजे हैं। अब आते हैं इनके स्विमिंग पूल की तरफ। तो ये इनका ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। हर आईआईटीज में नहीं मिलेगा, कुछ ही आईआईटीज में है। जिम लवर्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जितने भी आपकी बेसिक मशीनरीज होती हैं सभी अवेलेबल हैं और एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं इसके फेस्ट की तरफ। इसके फेस्ट की तो बात ही मत करो। एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्ट है मूड इंडिगो, जो कि आईआईटी बॉम्बे का कल्चरल फेस्ट है। किस्मत से मुझे भी इस फेस्ट के अंदर एक बार जाने को मौका मिला हुआ है। क्या ही फेस्ट था यार इनका। कहीं पे स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, कहीं पे कोई फन एक्टिविटी हो रही है, या फिर कहीं पे कोई कंपटीशन हो रहा है आईआईटीज के बीच में। डांस, म्यूजिक और मैक्सिमम आईआईटीज के बच्चे यहाँ पर एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आके यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके जाकिर खान सर हो गए, कैटरीना, दीपिका। और रात में ईडीएम नाइट होती है जिसमें बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, जिसमें बड़े बड़े म्यूजिशियन भी आते हैं। मतलब कि यार इतनी सारी एक्टिविटी यहाँ पर एक साथ होती है कि आपको समझ में नहीं आती है कि कौन सी एक्टिविटी आपको अटेंड करनी है और कौन सी छोड़नी है। 2-3 दिन तो पूरे एकदम फन में पता ही नहीं चलता कब निकल जाते हैं। अब इसके प्लेसमेंट पे आने से पहले मैं आप सभी को एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कोई डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा भी या नहीं, या फिर आपकी रैंक कम आई हुई है और आपको डाउट है कि अपने ऊपर कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, या फिर आपको ये ही नहीं पता कि काउंसलिंग क्या होती है, क्यों होती है, कब होती है, क्या क्या करना होता है, और मेरे से कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए, अगर ये सब क्वेश्चन आपके भी मन में है तो आप अपनी काउंसलिंग हमारे थ्रू करवा सकते हैं। हम आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज होगा वो दिलवाएंगे, ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो कि यार मेरी रैंक तो थोड़ी अच्छी आई थी, मेरे को और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए था। या फिर आपकी रैंक कम आई हुई हो, जितनी भी आई हो 60, 70, 80, 90 परसेंटाइल, हम आपको कोई ना कोई कॉलेज आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई जरूर से दिलवा देंगे। और जोसा काउंसलिंग ही एक आपके पास ऑप्शन ही है, इनके अलावा और भी काउंसलिंग होती है और जिनके थ्रू आपको इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जैसे कि आपकी जैक दिल्ली काउंसलिंग हो गई, एमएचसीईटी काउंसलिंग हो गई, यूपीटीयू काउंसलिंग हो गई, बहुत सारी काउंसलिंग है। हम आपको कोई ना कोई कॉलेज जरूर से दिलवा देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। आपके पास 24/7 कॉल सपोर्ट रहेगा, जिससे आप कभी भी किसी भी टाइम हमारे पास कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस हम आपको गाइड करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी हमारी टीम आपको बना के देगी। और ये जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है ये टॉप काउंसलर्स और आईआईटीएंस ने ही मिलकर बनाया है। और जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इसका जो प्राइस है वो आपकी एक पिज्जा से भी कम है। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की। तो मीडियन पैकेज ऑफर्ड ब्रांच वाइज तो आप सारी ब्रांचेस का यहाँ पर देख ही सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच का सबसे ज्यादा गया हुआ है 32 लाख पर एनम। बात करें अगर हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड की तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच का हाईएस्ट गया हुआ है, जो कि है 2,14 लाख पर एनम। नेक्स्ट बात करें अगर हम एवरेज पैकेज की तो ब्रांच वाइज आप यहाँ पर देख ही सकते हैं और इसके अंदर भी सीएस का ही हाईएस्ट गया हुआ है, जो कि है 49.60 लाख पर एनम। बात करें अगर ओवरऑल हाईएस्ट पैकेज की तो 1.80 करोड़ पर एनम है आपका डोमेस्टिक के लिए, इंटरनेशनली है 2.10 करोड़ पर एनम। एंड ओवरऑल सारी ब्रांच का अगर हम एवरेज की बात करें तो वो आपको पड़ता है 21.50 लाख पर एनम। आप यहाँ पर परसेंट प्लेस भी देख सकते हैं, तो 90% बच्चे बीटेक के अंदर प्लेस हो गए थे। अब ऐसा नहीं है कि बीटेक के अंदर 3% बच्चे प्लेस ही नहीं हुए। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो प्लेसमेंट के अंदर बैठते ही नहीं है, या तो वो अपना स्टार्टअप करते हैं या फिर यूपीएससी, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने में लग जाते हैं। लास्ट में आईआईटी बॉम्बे के कुछ फेमस एल्यूमिनाई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपके इसरो के चेयरमैन हो गए पराग अग्रवाल, जो कि आपके ट्विटर के सीईओ भी रह चुके हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही डाले हैं। सो थैंक यू यार, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरा जितना विज्ञान था आईआईटी बॉम्बे को लेके वो मैंने इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा और पसंद भी आया होगा। और अगर पसंद आया है तो एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही कॉलेज रिव्यू वीडियो में आप सभी के लिए इस चैनल के ऊपर लाता रहूंगा। अगर आप सब में से किसी कोई एडवाइस है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना यार, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और लास्ट में यही कहूंगा गाइस कि अगर आप अपनी काउंसलिंग हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप अपना डिसीजन फ्यूचर में रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो बाय बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।